देखो, हम लोग का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। तो अभी जब हम लोग को डिफरेंस पढ़ना है, तो डिफरेंस पढ़ने का सबसे बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले इसका बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का बेसिक क्या है? मेमोरेंडम ये बोलता है कि जो मेमोरेंडम है वो आउटसाइडर्स के लिए होता है, राइट। एंड आर्टिकल्स जो है वो उसमें इनसाइडर्स के लिए होता है, और उसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये दो चीजें ही तुम्हें माइंड में रखनी है, और इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस और इनका हम कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैंने तीन कॉलम बनाया है। एक है एस्पेक्ट्स का, मतलब रीजन। पहला एस्पेक्ट्स मतलब उसमें क्या क्या रीजन इंक्लूड किया है। दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ सेक्शन, यानी कि इनके बारे में कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब ये हुआ कि जो मेमोरेंडम के बारे में है उसके बारे में सेक्शन 2 में डिटेल में दिया गया है, सबसेक्शन 56। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। ओके, तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी कि कौन से सेक्शन में इंफॉर्मेशन दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, राइट। तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी, और द कंपनीज एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें। उसके बाद बात करते हैं अगर मीनिंग की, तो मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है और आर्टिकल का मतलब क्या होता है। तो जो अभी मैंने तुम्हें बातें बताई बस उतना ही तुम्हें याद रखना है, तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is a document. ध्यान से समझना, it is a document of a great importance in relation to the proposed company. देखो, relation to the proposed company, it contains the object for which the company is formed. देखो, जो हमारा कंपनी है वो क्यों बनाया गया, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका बनाने का रीजन क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है मेमोरेंडम में, राइट। इससे क्या है कि जो कंपनी के लोग होते हैं, यानी कंपनी के आउटसाइडर्स या कंपनी के ऐसे लोग जिनका कंपनी के साथ रिलेशन है, वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अभी वही आर्टिकल क्या है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, राइट। अब इसमें याद क्या रखना है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये बेसिकली मैनेजमेंट के लिए होता है, यानी जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनके लिए ग्रेट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन दिया था कि हमें कंपनी का इंटरनल अफेयर कैसे करना है, यानी कंपनी को रन कैसे करना है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट यानी नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट की। तो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। याद होगा इसके लिए एक वर्ड यूज किया था हम लोगों ने वर्ड यूज किया था चार्टर, राइट। कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी का ये मेन डॉक्यूमेंट है, इसी से कंपनी की पहचान है। अगर कोई कंपनी को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इस डॉक्यूमेंट की वजह से। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर सब ऑर्डिनेट। बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो सब ऑर्डिनेट है टू मेमोरेंडम। और इसका सबसे छोटा एग्जांपल जो मैंने दिया था वो मैंने ये कहा था कि तुम्हें ऐसे याद रखना है कि कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर्स आते हैं, फिर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है, फिर कंपनी का आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, राइट। क्या है, कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये इस डॉक्यूमेंट का यानी मेमोरेंडम का क्या है, सब ऑर्डिनेट है, राइट। यानी जैसा उसमें लिखा गया उस वैसा ही इसमें भी उसके ही बेस पे इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया, दैट्स व्हाई इसको बोला गया है ये सब ऑर्डिनेट्स है। उसके बाद बात करते हैं पावर एंड रूल्स की। तो मेमोरेंडम कंटेन्स द ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ अ कंपनी। ध्यान से समझना इसको। देखो, इसमें क्या है, नंबर फोर्थ डिफरेंस, पावर एंड रूल्स। मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर ऑफ अ कंपनी। कंटेन्स द ऑब्जेक्ट यानी इसके इसमें क्या होता है, कंपनी कैसे काम करने वाली है उसके बारे में ऑब्जेक्ट्स होता है, प्लस कंपनी के पास कौन कौन सी पावर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है। और वहीं अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल क्या कंटेन करता है, आर्टिकल कंटेन्स
रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। यही दिमाग में तुम्हें रखना है कि आर्टिकल जो है उसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। किसके लिए होता है? इंटरनल मैनेजमेंट। ये मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया, देखो यहाँ पे ऊपर वाले डिफरेंस में भी सेम था कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसके इंटरनल अफेयर्स होते हैं, तो मैनेजमेंट का जो बेसिकली बात होती है वो इंटरनल की बात होती है, राइट। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं कि मेमोरेंडम का स्कोप क्या है, राइट। तो मेमोरेंडम की स्कोप की बात करते हैं तो मेमोरेंडम आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एक्ट्स। देखो यहाँ पे वापस इसको रीड करता हूं मैं। मेमोरेंडम आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। पॉसिबल स्कोप मतलब कि कहां तक कैसे काम कर सकता है। अगर याद होगा जब हमने पढ़ा था इसके क्लॉजेस में, इसमें जो क्लॉजेस होते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज, राइट, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कैपिटल क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, तो वो सब क्या आइडेंटिफाई करता है? वो आइडेंटिफाई करता है कि इनका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है। याद होगा हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये भी एक लाइन पढ़ा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज सच अ डॉक्यूमेंट विच एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी, राइट। तो मतलब ये है कि कंपनी का एक्टिविटीज का स्कोप क्या वो भी बताता है, राइट। सो एक्ट्स डन बाय अ कंपनी beyond the scope of the memorandum are ultra vires and thus absolutely void। और जिसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया गया, जो भी लाइन ड्रॉ कर दिया है, अगर उस लाइन के बाहर हम लोग गए तो याद रखना अगर लाइन के बियॉन्ड गए दैट विल बी नोन एज अल्ट्रा वायर्स। तो ये याद रखना है कि जो तुम्हारा मेमोरेंडम है, जैसे कि ये अगर हमारा मेमोरेंडम है तो मेमोरेंडम की ये लाइनें हैं, इस लाइन के बाहर जो भी गया वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। यानी तुम्हें कैसे भी करके इस लाइन के अंदर ही काम करना है, और अगर इसके बाहर काम करोगे तो जो भी काम होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, और सब लोग मिलकर भी इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। याद रखना कि अगर तुमने कोई ऐसा काम किया है विच इज अल्ट्रा वायर्स तो उसको सब लोग मिलकर भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल डिफाइंस द पावर्स ऑफ अ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। देखो बेसिकली क्या बोला है कि ये काम कैसे करना, इंटरनल मैनेजमेंट। देखो एक वर्ड है इंटरनल मैनेजमेंट, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटरनल मैनेजमेंट, राइट। तो जब इंटरनल मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें कौन कौन आएगा? उसमें आएंगे डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी। इन लोगों को काम कैसे करना, इनकी पावर क्या है, इनकी कैपेसिटी क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा आर्टिकल्स में। और अगर याद रखना एक्ट्स बियॉन्ड द आर्टिकल्स आर नॉट अल्ट्रा वायर्स। और अगर तुमने कोई ऐसा काम किया है जो आर्टिकल के बियॉन्ड है तो उसको अल्ट्रा वायर्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो रेक्टिफाई हो सकता है। हाँ, लेकिन याद रखना है कि वो काम मेमोरेंडम के बाहर का नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल इसका जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि एज्यूम करो ये है तुम्हारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। ये है तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर कोई तुमने काम किया जो इसके बाहर का है लेकिन इसके अंदर का है तो तुम इसको रेक्टिफाई करके इसको परमिशन दे सकते हो और इसको हाँ बोल सकते हो। तो वही चीजें याद रखनी है कि आर्टिकल्स का जो काम है वो रेक्टिफाई हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अल्ट्रा वायर्स। लेकिन जो हमारा मेमोरेंडम है इसका काम है ना रेक्टिफाई नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इसी को हमने अल्ट्रा वायर्स बोला है। और साथ में ये क्या है? void है। all the activities done beyond the powers of a company will be void, right। तो ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कंटेंट्स की कि इनके अंदर क्या क्या आता है। तो हम लोग को पता है कि जो हमारा मेमोरेंडम है बेसिकली ये क्या कंटेन करता है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द कंडीशंस यानी क्लॉजेस ऑफ अ मेमोरेंडम। इट कंटेन्स नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। तो याद रखना है कि इतने क्लॉजेस जो हैं वो हमारे मेमोरेंडम में आते हैं। और वहीं बात करते हैं हम आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स में क्या आता है? आर्टिकल्स कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहला वर्ड याद रखना है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द, अब किससे रिलेटेड? तो याद है मैंने कहा था शेयर, शेयर्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शेयर कैपिटल हो गया, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स हो गया, प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट हो गया, शेयर लीन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे करना है, उनका रिमनरेशन क्या है, उनकी पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, किसका? डायरेक्टर्स का। तो ये मैंने पहले ही वर्ड बोल दिया अपॉइंटमेंट्स, राइट। अपॉइंटमेंट के साथ ही मैंने बताया कि ये किसकी बात हो रही है? डायरेक्टर्स की बात हो रही है। इन नोटिस ऑफ द मीटिंग एटसेट्रा, प्लस कंपनी का जो मीटिंग है उसका प्रोसीजर क्या होगा और मीटिंग्स में क्या क्या चीजें होती हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ओके,
उसके बाद हमारा 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में क्या लिखा है? अल्टरेशन। अब अल्टरेशन पॉसिबल है या नहीं उसके बारे में बोला है। तो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम इज जनरली डिफिकल्ट। In most of the cases, the alteration requires approval of the central government or tribunal. राइट हम लोगों ने जब पढ़ा था तब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इसमें चेंजेस करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, कि हम लोगों ने चेंज किया है। हम लोगों ने पढ़ा कि नेम क्लॉज में चेंजेस है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस हम लोगों ने किया था, कैपिटल क्लॉज में भी चेंजेस किया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से और ट्रिब्यूनल से, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से और ट्रिब्यूनल से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सिंपल एज कंपेयर टू अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका जो अल्टरेशन है वो मेमोरेंडम के अल्टरेशन से थोड़ा इजी है। जनरली आर्टिकल्स कैन बी अल्टर्ड बाय द मेंबर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली। और अगर तुम्हें आर्टिकल्स में चेंजेस करना है तो तुम्हें एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जनरल मीटिंग, और वहां पे तुम्हें पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन, और तुम चेंजेस कर सकते हो। अब बात करते हैं मैंडेटरी। तो मैंडेटरी की अगर बात करते हैं तो एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स ऑन मेमोरेंडम। सभी कंपनियों के लिए उनका खुद का मेमोरेंडम होना जरूरी है। खुद का नाम, खुद का ऑब्जेक्ट, खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होना जरूरी है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं आर्टिकल्स की, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा हमने जब पढ़ा था आर्टिकल्स के कंटेंट्स, उसमें कौन कौन से टेबल इंक्लूडेड हैं, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नीड नॉट हैव इट्स ओन आर्टिकल्स। उसे खुद का आर्टिकल लेने की जरूरत नहीं है। इन सच केसेस दे मे अडॉप्ट टेबल एफ। अगर इन लोगों ने खुद का आर्टिकल नहीं बनाया है, याद रखना, अगर इन लोगों ने खुद का आर्टिकल नहीं बनाया है, सो ऐसे केसेस में दे कैन अडॉप्ट टेबल एफ। तो ये याद रखना है कि अगर किसी भी कंपनी ने, यानी स्पेशली लिमिटेड बाय शेयर्स की बात कर रहे हैं, कि अगर इन लोगों ने अपना आर्टिकल्स नहीं बनाया है, ठीक है, तो वो लोग ये टेबल एफ को अडॉप्ट कर सकते हैं। बस क्लियर है इतना? तो ये है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अब अगर कोई भी डाउट है इसमें किसी भी पॉइंट में तो पूछ सकते हो।